कि रूठे दिल को समझाना मेरी आदत में शामिल है। वतन की याद में गाना मेरी आदत में शामिल है। जिन्होंने देश सहित अपनी जवानी सौंप दी हंसकर, उन्हीं की बात बतलाना मेरी आदत में शामिल है। नमस्कार, मैं शैवी सिंह। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं पर अलग ज़रूर है। तो आज आर्मी डे के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष मेरी एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है वतन का मुहाफिज। कि वो बूढ़ी आँखें हर रोज़ किसी की राहें तकती हैं, वो नन्ही बेटी आज भी अपने पापा से मिलने की उम्मीद रखती है। वो हाथ जिन्होंने उसे चलना सिखाया था आज उसे छूने को तरसते हैं। दो और नैना हैं जो उनकी याद में बारिश से बरसते हैं। वक्त इम्तिहान लेता है और इंतज़ार हमेशा रहता है। बढ़ती दूरियों में गुमनाम वो सलामती का संदेशा रहता है। खैर जंग खत्म हो गई है, कोई खबर या खत नहीं आया है। न जाने बूढ़ी माँ ने अपने दिल को कैसे समझाया है। जीत हुई है हमारी ऐसा सुनने में आया है। अजी जीत हुई है हमारी ऐसा सुनने में आया है, पर जीत का असली हकदार तो घर ही नहीं आया है। होली का त्योहार आ गया है, होली का त्योहार आ गया है, सूरज फिर से उगाया है। लेकिन आज किसी ने जोरों से दरवाज़ा खटखटाया है। बूढ़ी माँ पूजा छोड़कर दौड़ी चली आती है। माँ पापा मेरी गुड़िया लाए होंगे। बेटी जोरों से चिल्लाती है। बीवी खुशी के मारे फट से दरवाज़ा खोलती है, अचानक चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। सन्नाटा छा जाता है। तिरंगे में लिपटी हुई एक लाश दिखाई देती है। गुड़िया तो नहीं, पापा आंसुओं से मोती लाए हैं। जंग के मैदान में प्राणों की आहुति देकर आए हैं। अलविदा कहकर पार्टी को वीरता दिखाई है और अपने आखिरी खत में कुछ ये बातें बताई हैं। मैं अगर नहीं लौटता हूँ तो तुम ये खत पढ़ोगे। मेरे मर जाने के सच से हर सुबह लड़ोगे। मेरी मौत दर्दनाक पर शानदार हुई होगी। मेरी मौत दर्दनाक पर शानदार हुई होगी। मारा गया हूँ तो गोलियाँ बेशुमार हुई होंगी। मैं तुमसे मिले बिना खुदा के पास चला जाऊँगा। मैं तुमसे मिले बिना खुदा के पास चला जाऊँगा, मगर वादा करो मेरे वतन की सलामती का। वादा करो मेरे वतन से मोहब्बत करोगे, वरना मैं सच्चा फौजी कैसे कहलाऊँगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कुछ और लिखने की कोशिश की है। तो ये कविता तो नहीं कह सकते, एक पीस है जो एक रेप विक्टिम अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त कह रही होती है। उसकी समाज के प्रति उस वक्त जो नज़रें होती हैं, जो समाज को वो कहना चाहती है, वो मैं अपने शब्दों के प्रति आपके समक्ष रखना चाहूँगी। इजाज़त चाहती हूँ कि दर्द को झेलने के तरीके दिए जाएं। मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ कि लड़ाई हर रोज़ मैं खुद से लड़ती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ कि लड़ाई हर रोज़ मैं खुद से लड़ती हूँ। अगर खुदा है तो अगर कहीं है खुदा तो कुछ कहता क्यों नहीं। अगर कहीं है खुदा तो कुछ कहता क्यों नहीं। अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे जीने की वजह दिया जाए। तो कुछ यूँ लिखा है कि रेप रोकने के लिए महज उसका ख्याल काफ़ी नहीं। आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर इट, बताने के लिए मेरे जिस्म पे ये हैवानियत के निशान काफ़ी नहीं। कि आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर इट, बताने के लिए मेरे जिस्म पे ये हैवानियत के निशान काफ़ी नहीं। इस बेजान शरीर से दिए गए वो बयान काफ़ी नहीं, और उन राक्षसों के लिए मेरी ये जान काफ़ी नहीं। कि एक मुस्कान को खामोशी में बदल दिया उन हैवानों ने।
इस मुस्कान को खामोशी में बदल दिया उन हैवानों ने। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चीखे गूंज रही मैखानों में। मेरी ये हालात देखकर वो खुदा भी शर्मिंदा है। मेरे ये हालात देखकर वो खुदा भी शर्मिंदा है कि कब ये जाने पहचाने चेहरे खौफनाक बन जाते हैं, कि कब ये जाने पहचाने चेहरे खौफनाक बन जाते हैं। नोच के पर एक तितली के वो जिंदा कैसे रह पाते हैं, कि नोच के पर एक तितली के वो जिंदा कैसे रह पाते हैं। कि बाहर भेड़ियों का कब्जा है, बाहर भेड़ियों का कब्जा है, छील कर खा जाएंगे। आज मेरी मासूमियत कुचल कर कल वो किसी और को अपना शिकार बनाएंगे, कि आज मेरी मासूमियत कुचल कर वो कल किसी और को अपना शिकार बनाएंगे। और ये हाथों में मोमबत्ती लिए खड़े लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि फिर सफ़ेद चोगे में वो फरिश्ते मेरी मौत का फरमान लाएंगे, सफ़ेद चोगे में वो फरिश्ते मेरी मौत का फरमान लाएंगे। न्यायालय के चक्कर काटते काटते मेरे माँ बाप के कदम घिस जाएंगे। 4 दिन लोग मेरी याद में आंसू बहाएंगे, मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे और फिर थक कर घर चले जाएंगे। कि अब आप ही बताइए, अपना सब कुछ खोकर मेरे माँ बाप न्यायालय क्या पाने जाएंगे। अरे जब मैं ही नहीं रही तो वो इंसाफ किसे दिलाएंगे, इंसाफ किसे दिलाएंगे। अंत में कुछ पंक्तियाँ कि कब तक आस लगाऊंगी मैं इन बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाऊंगी मैं इन बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही दुशासन के दरबारों से, कि कब तक आस लगाऊंगी मैं इन बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही इन दुशासन के दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, कि स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। शुक्रिया।